Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Did you see the video lecture, everyone? Yes. Yes, 28 मिनट है। Yes. सिर्फ हाँ, 28 समझ में आया? देवम ने इतना देखा कि 28 मिनट के बाद ही कुछ नहीं देखा। नहीं देखा? क्यों? देवम ने। अच्छा, दिमाग में। ओके, यस। तो बाकियों को कुछ समझ में आया? यस, नो? आया पर चला गया। आया पर चला गया। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स है ही ऐसा। इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टू लर्न। Any one of you aspiring to be HR manager? किसी ने सोचा है MBA in HR करने का? देखते हैं। Yes. मैंने सोच के रखा था। Yes, तुम तो बहुत कुछ सोचते हो। अच्छा। सोचने में क्या जाता है? Yes, ma'am. There are students who have planned. Okay. Okay, so let's begin our today's session. Okay, तो what is HRM, Human Resource Management? देखिए, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट? तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन खुद ब खुद काम नहीं करेगी, डिसीजंस मशीन्स नहीं लेंगी, ऑब्वियसली दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वी रिक्वायर लेबर, और लेबर आता है किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है। तो लेबर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? लेबर इज व्हाट? लेबर इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी भी जगह पर, जैसे आप क्लास में ही देख लो, जब तुम लोग क्लास में आते थे सब बच्चे थे, तुम्हें कोई टीचर जब तक क्लास में नहीं आता था तब तक क्लास में क्या होता था? जल्दी से बता दो। जब तक टीचर नहीं आता था तुम लोग क्लास में बैठ के क्या करते थे? रिकॉल बातें करते थे। कुछ बच्चे तो पबजी खेलते थे, मस्ती करते, पबजी खेलते थे। अच्छा ठीक है, गॉसिप करते थे, लड़कियां तो गॉसिप करती हैं, ठीक है। तो यू नीड समबडी टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्लेस पर देयर आर people together, so we want one authoritative body to manage all the people. समझ में आया? किसी भी जगह में अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें एक अथॉरिटी चाहिए, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सारे ह्यूमन रिसोर्स, सारे बच्चों को, सारे पीपल को क्या कर सके? गवर्न कर सके या मैनेज कर सके। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा? कौन से पर्सन को कितनी सैलरी मिलेगी? पर्सन्स की लोगों की कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए देयर इज वन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन सब को मैनेज करना, उन सब को गवर्न करना। सो मैनेजिंग द पीपल एट वर्क is called as human resource management. What is human resource management? Managing, come on, repeat after me. Repeat after me. Managing, बोलो जल्दी से। अरे वरना the class will be very boring and you will sleep. इसलिए जल्दी खत्म करते हैं सेशन को रिपीट करके। Yes, managing, बोलो। Managing, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, people at work. Managing people at work. Yes, come on, say managing people at work. हाँ, managing people at work is Human resource management. is human resource management. समझ में आ गया क्या होता है human resource management? बोल दो जल्दी से। Managing people at your work. की आवाज नहीं आई?
बोल दो। मैनेजिंग पीपल एट वर्क। Managing people at work. अभी भी सबकी आवाज नहीं आ रही है। कम ऑन से। Managing people at work. Managing people at work. Yes, so managing people at work is human resource management. Management. चलिए अब human resource manager HRM resource manager का अभी म्यूट हो जाओ प्लीज 2 मिनट। यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या काम होता है? तो हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। नोट्स बनाए हैं? नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल देती हूँ। यस, एचआर मैनेजर के मेन 2 फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला Material function. मटेरियल नहीं बेटा, मैनेजरियल फंक्शन। हाँ, सबसे पहला कौन सा बोलो? Managerial function. सेकेंड फंक्शन इज Operative function. फंक्शन। चलिए हम सबसे पहले, आपने कल वीडियो में कौन सा सेशन, कौन सा फंक्शन सीखा था? मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, चलिए तो मैनेजरियल फंक्शन में सब फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सबको पता है, राइट? ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? क्या बोला था प्लानिंग क्या होता है? And about recruitment, selection. Intellectual process. प्लान, अरे तुम तो कहीं और का बसड़ बना रहे हो इसमें। यस, प्लानिंग का मतलब होता है सबसे पहले तो कौन सी जॉब पोजीशन खाली है ये देखना। देखिए चलिए सुनते जाइए, दिमाग में बैठता जाएगा। प्लानिंग में सबसे पहले तो अच्छा खुद अज्यूम करो यार तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर मैनेजर हो, ठीक है? एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है? हमें प्लानिंग करनी। किस चीज की प्लानिंग करेंगे भाई? कौन सी जॉब वैकेंट है, कौन सी जॉब पोजीशन खाली पड़ी है, कितने लोगों की जरूरत है, कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंपनसेशन देंगे। समझ में आया? क्लियर है? चलिए वापस से प्लानिंग में सबसे पहले तुम एक एचआर मैनेजर हो, क्या देखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर एचआर मैनेजर बन गए तो? सैलरी सबसे पहले अरे यार सैलरी बाद में आती है, कम ऑन। सबसे पहले क्या देखोगे बोलो जल्दी से? ट्रेनिंग कि कौन सी जॉब पोजीशन, अभी ट्रेनिंग, अरे अभी हाँ प्लेसमेंट, कौन सी जॉब पोजीशन एचआर की खाली है, हाँ कौन सी जॉब पोजीशन खाली है। उसके बाद लोगों को कैसे नहीं, सिलेक्शन पहले नहीं आता, पहले आता है रिक्रूट मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना, हाँ इनवाइट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर रिज्यूम डालें। समझ में आया? तो पहला आएगा जॉब पोजीशन कौन सी वैकेंट है, फिर दूसरा लोगों को रिक्रूट करना, फिर सिलेक्ट करना, और फिर उनका कंपनसेशन डिसाइड, ट्रेनिंग देना, और फिर उनको कंपनसेशन डिसाइड करना। क्या हुआ? अरे समझ में आया? इज इट क्लियर? पक्का? चलिए बोलिए वापस से, प्लानिंग में क्या आता है सबसे पहले? कम ऑन एवरीवन स्पीक। रिक्रूटमेंट। नो रिक्रूटमेंट। सबसे पहले खाली जगह देखना, कहाँ पे खाली जगह, हाँ खाली जॉब पोजीशंस देखना। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है कि एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। खाली जॉब पोजीशन देखना, फिर खाली जगह के बाद रिक्रूटमेंट, फिर एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? बोलो बाकी सब लोग। रिक्रूटमेंट, खाली जगह के बाद रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन एंड सिलेक्ट के बाद ट्रेनिंग, फिर उनका क्या डिसाइड करना? कॉम्पनसेशन डिसाइड। डन। चलिए प्लानिंग के बाद आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में क्या? Preparing a list of activities. हाँ, तो प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग कैसे याद रखते हैं? सब फैला हुआ पड़ा है, यानी कुछ भी जगह पर नहीं है। अब आपको उसे ऑर्गेनाइज करना है, यानी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाना, फिर जॉब को डिवाइड करना, लोगों के बीच में जॉब को डिवाइड करना, ये डिसाइड करना कि हु विल रिपोर्ट टू हूम में आता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिसाइड करना।
कौन सुपीरियर होगा, कौन उसके अंडर में काम करेगा। समझ में आई बात? चलिए सबसे पहले मेकिंग द लिस्ट ऑफ जॉब एक्टिविटीज। रिपीट आफ्टर मी। मेकिंग Prepare the list of activity. हाँ, then dividing the job among people. बोलो। People. Dividing the job among people. हाँ, dividing the job among people, then deciding superior subordinate relationship. Superior subordinate Subordinate relationship. Come on, others speak. Come on, बोलो। Order. job to suitable employees. हाँ, चलिए सबसे पहले making the list of Activities. making the list of activities. Then क्या करना? Dividing Divided the them Job. हाँ, dividing the job among people. फिर क्या करना? assigning Assigning jobs to suitable employees. हाँ, assigning the job to suitable employees. जैसे यहाँ पर suitable employee को job जैसे I want to teach accounts, but I have been given economics. I hope I am doing justice. ठीक है? You people will say no. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो deciding superior subordinate relationship. हाँ, deciding superior subordinate relationship। ये आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा किसमें? Organizing। Next, organizing के बाद आता है Directing. डायरेक्टिंग। जब भी डायरेक्टिंग वर्ड आता है तो कौन सा वर्ड याद रखना है? गाइडिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, डायरेक्शन से। हाँ, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। अब गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग दी एम्प्लॉइज कैसे गाइड करते हैं? कम्युनिकेट करके, लीडरशिप और मोटिवेशन देकर। चलिए बोलिए, डायरेक्शन में क्या आता है? डायरेक्टिंग में गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। Guiding and supervising employees. Supervising the employees. Yes. How you will guide and supervise the employees? Communication, leadership. by leadership, by motivating them. हाँ, communication, leadership and motivation. Motivation. Done. Directing clear है। Next आते हैं डायरेक्टिंग के बाद controlling. Controlling means checking whether the employees are working properly or not. ठीक है। फाइंडिंग आउट दी नेगेटिव डेविएशंस। फाइंडिंग आउट दी नेगेटिव डेविएशन मतलब अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये फाइंड करना कि कहाँ गलती हुई है और फिर लोगों को डायरेक्शंस देना यानी समझाना। समझ में आया? तो कंट्रोलिंग में क्या आता है? सबसे पहले बोलिए, चेकिंग दी Checking the actual performance. हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। देन फाइंडिंग आउट The negative deviation. and then correcting them and then correcting them. Understood? Clear है? हो गए मैनेजरियल फंक्शंस। चलिए मैनेजरियल फंक्शन में पहला कौन सा था? Planning. प्लानिंग में क्या होता था? देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Recruitment, selection. जगह ढूंढना, खाली जगह ढूंढना, Find the vacancy. To recruit the person. रिक्रूटमेंट के बाद selection, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन डिसाइड करना। चलिए प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। मेकिंग द लिस्ट ऑफ जॉब एक्टिविटीज, डिवाइडिंग द एक्टिविटीज अमंग people, डिवाइडिंग द जॉब अमंग पीपल। उसके बाद नेक्स्ट assign the job to suitable employee. मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय। मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय को जॉब असाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या था? decide superior subordinate Subordinate. अब इसका जो मेन पॉइंट है वो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी क्या नाम बोला था? गाइडिंग and supervising employees. Supervising the employees. गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग कैसे करते हैं? Communication, leadership and motivation. लीडरशिप देके और motivation. हाँ, कंट्रोलिंग मतलब चेकिंग, Checking the actual performance. हाँ, And चेकिंग to द find out the परफॉर्मेंस। negative. हाँ, एंड फाइंडिंग द नेगेटिव डेविएशंस एंड Correct them. correct them. चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस पर। ऑपरेटिंग फंक्शंस इज सब डिवाइडेड इनटू 6 सब फंक्शंस, है ना? ऑपरेटिंग फंक्शंस 6 सब फंक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है एम्प्लॉयमेंट या प्रोक्योरमेंट। पहला सब फंक्शन क्या था?
Procurement. हाँ, यस, प्रोक्योरमेंट में क्या आता है? प्रोक्योरमेंट में मतलब एम्प्लॉइज यानी लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना कहलाता है प्रोक्योरमेंट। समझ में आया? चलिए भी सुनिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब Bringing the raw material into the ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब bringing the human resource into the organization. वेरी गुड, समझ में आया? तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल लाना, ह्यूमन रिसोर्स का प्रोक्योरमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन तक लाना। समझ में आया? चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या था? Job analysis. Job analysis. हाँ, जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल, प्लीज एक्सक्यूज। अरे sure ma'am. यस, तो यस, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट इन प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट में पहला पॉइंट क्या है? Job analysis. जॉब एनालिसिस। हाँ, जॉब एनालिसिस में क्या आता है? जॉब एनालिसिस में ये डिसाइड करना व्हाट इज द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द जॉब, राइट? यही लिखा था जॉब एनालिसिस में। क्या लिखा था? फाइंडिंग आउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द जॉब, ये था? यस और नो? यस। चलिए, तो व्हाट इज जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस का मतलब है जिस पोजीशन पर एम्प्लॉय को रख रहे हो उस एम्प्लॉय की ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए बोलिए जॉब एनालिसिस का मतलब। कम ऑन फास्ट। डिसाइडिंग द Role and Responsibilities responsibilities and roles of the job. yes, deciding the roles and responsibilities of the job or of the person who is to be appointed on that job. उसके बाद next recruitment, right? human resources planning. Human resources Resource planning. management. Human resource planning. Human resource planning मतलब कितने लोगों की जरूरत है, क्वांटिटी ऑफ पीपल, कितने लोगों की जरूरत है, वो आएगा किसमें? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। अंडरस्टूड? क्लियर है? कितने लोगों की जरूरत है और साथ में उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए वापस से, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? बोल दीजिए जल्दी से। And quantity of manpower requirement. हाँ, क्वांटिटी। कम ऑन एवरीवन, बाकी सब क्या कर रहे हैं? बोलिए। डिसाइडिंग दी, Quantity and quality of the हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दी manpower planning ऑफ requirement. मैन पावर प्लानिंग। यस, कितने लोगों की जरूरत है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यस, मैन पावर प्लानिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट Recruitment. रिक्रूटमेंट यानी लोगों को एडवर्टाइज करना कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है। जो जगह खाली पहले आइडेंटिफाई की थी उसके लिए एडवर्टाइज करना कहलाता है क्या? उसके लिए एडवर्टाइज करना क्या कहलाएगा? रिक्रूटमेंट। समझ में आया? रिक्रूटमेंट का मतलब, कम ऑन, रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को एडवर्टाइजमेंट देना, इंफॉर्मेशन देना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन खाली है। समझ में आया? Yes. चलिए बोलिए। Inviting the peoples. हाँ, इनवाइटिंग द पीपल फॉर द जॉब। Jobs. यस। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्शन में क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जामिनिंग। हाँ, इंटरव्यू लेना, टेस्ट कंडक्ट कराना, एग्जामिन करना कि जो पर्सन जॉब के लिए आया है वो उस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। समझ में आया? तो यस, सिलेक्शन में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन में एग्जामिनिंग। हाँ, एग्जामिनिंग। व्हाट, क्या एग्जामिन करना? एम्प्लॉय Skills, qualification. हाँ, स्किल्स, Knowledge. क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज को हाँ एग्जामिन करना। नेक्स्ट, सिलेक्शन के बाद Placement. प्लेसमेंट, उसे राइट जॉब
असाइन कर देना, किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद उसे जॉब असाइन करना कहलाता है प्लेसमेंट. अंडरस्टूड? असाइनिंग जॉब, right job to right person is called as placement. समझ में आया? Understood? चलिए प्लेसमेंट के बाद Induction and orientation. हाँ, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन. इंडक्शन कॉलेज में भी होता है. इंडक्शन मतलब होता है कि एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज के बारे में बताना. सुबह आना है, शाम को 5 बजे जाना है, यूनिफॉर्म पहनकर ही आना है, मोबाइल फोन सबमिट करने हैं. ये सारे टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस से एम्प्लॉइज को अवेयर कराना कहलाता है इंडक्शन. समझ में आया? इंडक्शन मीन्स व्हाट? Agree. To know the policies and practices of the Yes. organization. हाँ, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को किसको बताना? एम्प्लॉइज को बताना. यस, इंडक्शन के हाँ, इंडक्शन के बाद नेक्स्ट External mobility. एक्सटर्नल मोबिलिटी. एक्सटर्नल मोबिलिटी मतलब अगर एम्प्लॉइज छोड़कर जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो उसे मैनेज करना. कैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या फैक्टर है, कैसे उन्हें रोक सकते हैं, इसे मैनेज करना कहलाता है एक्सटर्नल मोबिलिटी. Why are the employees leaving the organization and going? इसे मैनेज करना कहलाता है external mobility. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई लीव यू विल राइट, अगर मैं यू विल छोड़ दूं तो मेरे पास विजय सर आएंगे और विजय सर एक्सटर्नल मोबिलिटी मैनेज करेंगे. यानी क्यों मैंने छोड़ा है, क्या मैंने कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं ज्वाइन की, क्या वहां पर मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो फिर वो मुझे ऑफर करेंगे नहीं मैडम आप ज्यादा पैसे ले लो पर आप यहीं रुक जाओ. हो सकता वो भी सकता है कि बोल दे कि छोड़कर चले जाओ. ठीक है, डिपेंड. ठीक है, चलिए. तो ये हुआ एक्सटर्नल मोबिलिटी. इंटरनल मोबिलिटी में क्या आता है? इंटरनल मोबिलिटी मतलब अगर कोई एम्प्लॉय मैम मत जाना, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. कौन से लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ मैम, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, मत जाना. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हाँ मैम, मत जाना मैम. सर नहीं होने देंगे ये लोग ऐसा. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और अमित सर आ गए तो फिर चली जाओ. नहीं नहीं, तो ये अभी लड़कों को नहीं, पूछो. यस बोलो, यस. अभी नहीं, नहीं 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 नहीं. अच्छा अब चलो, उनको ठीक. आने दो, बस आप मत जाना. अच्छा ठीक है, तो फिर वो तुमको नहीं पढ़ाएंगे तो उनके आने का क्या फायदा? मैम आप अकाउंट्स पढ़ा देना फिर. मत जाना किसी भी हालत में मैम. बोलता है अगले क्या? ठीक. चलिए इंटरनल मोबिलिटी आ जाओ वापस से, जल्दी खत्म करते हैं सेशन. इंटरनल, बहुत से बच्चों को नींद आ रही है, पीपल आर गेटिंग बोर्ड लाइक एनीथिंग. ये तो त्रिलोक मैम, त्रिलोक लिखो ना मत मैम, खाली हम लोग ऐसे सुन रहे हैं शांति से. ये त्रिलोक अच्छा, कैमरा उल्टा अच्छा. करके सो गया है. I am helpless. The subject थोड़ा है ही ऐसा. चलिए इंटरनल मोबिलिटी, अरे जल्दी खत्म करने दे. इंटरनल मोबिलिटी मतलब अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ता है, कैसे छोड़ता है? रिटायरमेंट के कारण छोड़ता है या एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल मोबिलिटी. क्या होता है इंटरनल मोबिलिटी? अगर एक एम्प्लॉय स्विच हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर या रिटायरमेंट के कारण छोड़ता है तो हमें इसे मैनेज करना क्या कहलाता है? इंटरनल मोबिलिटी. क्लियर है? अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हो गए पॉइंट्स. इसमें एक और पॉइंट है क्या? इसमें एक और पॉइंट है. डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट भी नहीं, पहले एम्प्लॉयमेंट, प्रोक्योरमेंट फंक्शंस में और पॉइंट है? नो. एक बार एम्प्लॉयमेंट फंक्शंस बोल दीजिए. सबसे पहला जॉब Analysis. दूसरा Human resource planning. प्लानिंग. कितने लोग कौन सी पोजीशन पे. नेक्स्ट Recruitment. रिक्रूटमेंट यानी क्या करना? एडवर्टाइज करना. उसके बाद Selection. सिलेक्ट करना. सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट. प्लेसमेंट के बाद Induction and orientation. हाँ, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के बाद आता है External mobility. एक्सटर्नल मोबिलिटी एंड Internal mobility. डन. चलिए आते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस. डेवलपमेंट फंक्शंस में पहला पॉइंट Training. यस. अब डेवलपमेंट नाम से ही पता पड़ रहा है, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना, नए नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, जैसे एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉइज की स्किल्स डेवलप हो, एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस बढ़े. तो दिस इज व्हाट गिविंग देम ट्रेनिंग अबाउट न्यू मेथड्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स, सो ऑन. चलिए नेक्स्ट. Executive development.
सेम ही चीज है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन करना ताकि एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं उन लोगों का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट Career planning and development. करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताना कि आज से 2 साल बाद अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हैं तो तुम इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे। करियर प्लानिंग यानी फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग वो नहीं, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब क्या कि इन करियर आप आज से 2 साल बाद किस पोजीशन पे होगे, किस पैकेज पर काम करेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, Human resource development. वन इन द सेम थिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, बस चारी। बस चलिए कम ऑन, पहला क्या था? बस Training. बस तो याद हो जाएगा। हाँ बस ही कर रहे हैं, रुक जाओ। ट्रेनिंग के बाद आते हैं Executive एग्जीक्यूटिव development. मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव यानी प्रोग्राम्स बनाना ताकि एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट हो। एचआरडी, फिर आते हैं करियर Planning and प्लानिंग। development. करियर प्लानिंग यानी आज से 2 साल बाद. करियर, आज से 2-3 career. साल बाद क्या करेंगे? हाँ आज से 2-3 साल बाद किस ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पर काम करेंगे। यस नेक्स्ट, Human resource development. वन इन द सेम। एचआरडी, यस अच्छा, एक और एचआरडी शायद इसी पॉइंट में है क्या कि आज ह्यूमन रिसोर्स में हम रीएलोकेशन पर काम कर रहे हैं और टर्मिनेशन पे नहीं। रीएलोकेशन वर्ड इसी पर आया है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। वो नेक्स्ट वीडियो में है। कौन सा word? नेक्स्ट वीडियो में रीएलोकेशन, एचआरडी में कुछ रीएलोकेशन लिखा है क्या? मैंने तो पहली बार सुना ये बोला। हाँ तो ये जैसे चलिए ठीक है, नहीं है तो कोई चलो। प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, हमारा मिलते हैं। सेशन सुन लीजिए। अरे वाह, तो बाय। हाँ अरे रुक जाओ, 2 मिनट और झेल लो। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। दिस चलो, वाज चलो। फर्स्ट लेक्चर। अरे रुक तो जाओ लोग- 2 मिनट। शांतिरथ भाई बच्चा ये तो सो के उठाया शांति। है, सो के उठाया ये तो। इसलिए हिंदी लोग चलो, बच्चा खा के बात करता है। मैं शांति रखो। हाँ तो सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो शायद आज अपलोड होगा तो देख लीजिएगा एंड देख लिया चलिए बाय बाय, टेक ये लोग केयर। बच्चा खा मेरे लेते वती का हैं, तिलोक उम्र कर लोग देगा। मेरे वती बच्चा का खाली तिलोक उम्र करते लोग। करेगा।